यूरोप में मुस्लिम कट्टरता फैल रही है। उससे जूझने के लिए यूरोप के कई देशों ने कड़े कदम उठाए हैं। इटली ने पाकिस्तान के कट्टर मुस्लिम मौलवी को देश निकाला दे दिया है। इस पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट रोने लगे हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता और एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने कंट्री में एक मौलाना को जिसका नाम है जुल्फ़िकार, उसको बाहर निकाल दिया और ये एलिगेशन लगाया है कि वो इटली को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे। इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? जी, पहले तो बात ये है कि मौलाना जब भी जाते हैं इटली वगैरह में तो वो ये बात मतलब वो ऐसे समझते हैं कि हर कंट्री को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहिए। ये वो लोगों में जाएँ, वो तबलीग करें और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें। हर किसी का अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो कोई किसी तरीके से देखता है, कोई कौन से तरीके से देखता है। तो खैर वो आज़ाद ख़याल मुल्क हैं, तो उन्होंने जो काम किया, जो उनको समझ आया, उन्होंने उस तरीके से किया। और इन्हें क्यों निकाला है, इसकी वजह पहले आपके सामने है। आपको पता ही है वैसे, ये आपको अच्छी तरह पता होगा कि इस तरह की जो हरकतें क्या करते हैं ये लोग कि जब वहां से निकाल दिया जाता है। खबर ये है जनाब कि मेलानीज इटली एक्सपेल्स प्रो हमास एंड एक्सट्रीमिस्ट मुल्ला इमाम जुल्फिकार खान फ्रॉम इटली। ये अक्टूबर 8 2024 को इटालियन मिनिस्टर की तरफ से ऑर्डर्स जारी हुए हैं और उनको जो डिपोर्ट किया गया है जुल्फिकार खान को, जो कि जिसकी कि मैं आपको अब ये तस्वीर दिखाई देती हूँ। ये मुल्ला साहब जो हैं, मौलवी साहब, आखिर क्या वजह हुई कि इनको डिपोर्ट किया गया। इसके जो ऑर्डर्स हैं वो ये हैं कि इसकी डिक्री जारी की गई और 54 ईयर्स ओल्ड हैं, 54 इयर्स इनकी एज है। 1995 से ये इटली में रह रहे थे और इन्होंने इटली के लोगों को जिस मॉस्क में खड़े होके, मिंबर पे खड़े होके ये सरमन देते हैं और जो ये लोगों को खुतबा देते हैं, वहां पर खड़े होकर इन्होंने ये कहा कि टैक्स देना छोड़ दो, इटली में टैक्स ना दो, क्योंकि इनकी मर्जी के काम नहीं हो रहे, क्योंकि हमास और इजराइल की जंग हो रही है, तो इटली इजराइल का साथ क्यों नहीं दे रहा, तो टैक्स ना दो। कैन यू इमेजिन? अच्छा, सिर्फ यही नहीं कहा इन्होंने, ये जो मौलवी जुल्फिकार हैं, इन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि इन्होंने काफी उकसाया लोगों को और ये इस तरह के फतवे देते रहे हैं जिसमें वो, आप कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल इस्लामिस्ट जहन जो होता है वो लोगों को किस किस चीज पर इंसाइट कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो आप ये जान लें कि इन कंट्रीज में, वेस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में, अगर कोई ये कह दे कि टैक्स नहीं देना तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो मुझे लगता है कि ये जो जुल्फिकार मौलवी साहब हैं, इन्होंने समझ रखा था कि इटली भी पाकिस्तान है। इन्होंने ये इटली को, फ्रांस को, यूरोप को, जहां पर ये इतने डेकेड से रह रहे हैं, इन कंट्रीज को भी इन्होंने पाकिस्तान समझ रखा है कि पॉइंट की हो गया, जो टैक्स नहीं देना। वहां पे भी आपको पता ही है, टैक्स हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो टैक्स ही नहीं देते। इतने इतने बिलियनियर्स हैं, वो 1-1 लाख रुपया टैक्स देते हैं और जब गोशवारे जमा करने की बात आती है तो छुप जाते हैं। पता नहीं क्या क्या होता रहता है वहां पे। तो लॉ तक निकाले गए कि अच्छा आप टैक्स नहीं दोगे तो ये होगा, ये होगा, फिर भी नहीं देते और टैक्स जमा करने वाले अपना समूह लेकर चले जाते हैं। तो लगता है कि इन्होंने भी ना इन कंट्रीज को यही समझा था कि पाकिस्तान के अंदर ये रह रहे हैं तो लोगों को उकसाओ भी, जिस तरह वहां पे हजूम जमाओ के मार देते, तो यहाँ पे भी वो अक्सर इस तरह के इंसाइट करते रहते थे। काफी देखा गया, तंग आ गए। देखिए यूके में भी क्या हो रहा है, वहां पे भी लोग तंग आए हुए हैं इस तरह की जो शिद्दत पसंद एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है उससे। अब यहाँ पे भी यही हुआ। तो आपको पता है कि इटली ने और फ्रांस ने और यूके में भी कुछ कंट्रीज ने इस तरह के इकदाम उठाए हैं, स्टेप्स लिए हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि प्लीज, पहले वो बहुत रिक्वेस्टिंग करते रहते हैं लोगों से, ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट मौलवी मुस्लिम्स वहां यहाँ इन कंट्रीज में रहते हैं, उनसे बड़ी ये रिक्वेस्ट करती है हुकूमत के नहीं करें इस तरह, बड़ी छूट दी। लेकिन फिर एक टाइम जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर आपको करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन, आपको इन कंट्रीज ने सब कुछ दिया, रोटी, पानी, कपड़ा, यानी ये तो फंडामेंटल जो आपकी नीड्स थी वो तो पूरी की ही की, लेकिन इसके अलावा आपको एक लेविश लाइफस्टाइल, यानी आप बड़ी आसानी से इतनी फैसिलिटीज दी कि आपने अपनी औलादों को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, आपकी औलादें व्हाइट कॉलर जॉब्स भी कर रही होंगी, अच्छे अच्छे उसमें आपने बिजनेसेस भी बना लिए। अब आप उस स्टेज पर पहुंच गए जहां पे आपको अब कुछ नहीं करना, तो आपने कर लो, अब तो कुछ बचा ही नहीं करने को, तो उनकी करिए, चलो जी शुरू हो जाओ, अब हम अपना कानून लागू करेंगे। तो मतलब आपने बाप का घर समझा हुआ है या माँ का घर समझा हुआ है? मुझे मतलब बाप का ही घर लगता है आपने समझा हुआ है।
जो कि आप ये इस तरह की जो हालात हैं वो पैदा होते हैं, क्योंकि अगर आप अपना घर समझे ना तो आप इस तरह की सिचुएशन ना आए। तो ये जो हालात है ना, इसने यहाँ तक पहुंचा दिया कि अब उन्होंने एक्सपेल करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि बाकायदा पूरी डिटेल्स जारी की गई है। सिर्फ ये नहीं किया कि अच्छा जी निकल जाओ आप यहाँ से, नहीं, उन्होंने बताया कि किस जगह पर इन्होंने कहा क्या कहा और कैसे। अच्छा, हमास और इजराइल की जंग में कूद पड़े ये भी, जिस तरह पाकिस्तानी वो इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट निकालते हैं ना, वहाँ पे मौलवी पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट निकालते हैं हमास और इजराइल में, हमास को सपोर्ट करने के लिए, और पुलिस को मार मार के अधुआं कर देते हैं। इन्होंने कहा लो फिर क्या, वहाँ ये भी हमारी खाला जी का घर है, वहां पे भी इन्होंने इंसाइट करना शुरू कर दिया, एंटी सेमिटिज्म स्टार्ट कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया। देखिए, आपने ये सब कुछ करना है तो भाई जहां पर आपको ऐसा करने दिया जाता है वहां पे चले जाएं। बात सिर्फ इतनी सी, अब ये कंट्रीज इनको कहना शुरू, आपको नहीं पसंद, आपको हमारा रहन सहन नहीं पसंद, आपको हमारा कल्चर नहीं पसंद, आपको ये नहीं पसंद, आप तो इसराइल के बड़े खिलाफ हैं, आप तो वेस्ट के भी बड़े खिलाफ है, तो यहाँ पे मुंह चुक के क्यों आ गए हो? आ ही गए, अगर तुम्हें पता नहीं था, अब तुम्हें तो पूरी जिंदगी गुजार दी, पता चल गया ना, तो आप वापस चले जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी क्या कोई मसला ही नहीं, हम भेजते हैं आपको वापस। अब उन्होंने ये इकदाम ले लिया, अब ये स्टेप ले लिया है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ये सोचना चाहिए आपको कि आपको उठा उठा के जो भी